हेल्थी डाइट प्लान के साथ मैंने अमेजिंगली 11 किलो 11 केजीज मसल वेट गेन किया। आज अपने आइडियल वेट पे हूँ, एक अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मैं थैंक्स करूंगी मेरे कोचेस का, सिस्टम का एंड यहाँ की नॉलेज के एनवायरनमेंट का। एंड मेरे हस्बैंड ने अपना 27 किलो 27 केजीज फैट लॉस किया। आज हम दोनों अपने आइडियल वेट पे हैं, आगे लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। हमारे परिवार एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को और फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं। हम और हमारे कोचेस इस कम्युनिटी में मदद करते हैं आपको अपने सभी तरह के फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, चाहे वो वजन कम करना हो, चाहे वो मसल गेन करना हो, चाहे स्किन बेहतर करना हो, चाहे लाइफस्टाइल एक्टिव करना हो, चाहे पोस्ट प्रेगनेंसी फैट लॉस करना हो। एवरी फिटनेस गोल पॉसिबल है जब आप अपनी डाइट को बेहतर करते हैं। हम आपके कोचेस आपको न्यूट्रिशन देंगे, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन जो घर के खाने पीने के साथ हमारी इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेगा। एक प्रॉपर पौष्टिक आहार जो हमारे एवरी बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट करेगा। आपको एक डाइट प्लान देंगे जिससे कि आप अपनी एक टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं, एक रूटीन बना सकते हैं, एक शेड्यूल बना सकते हैं। हम और हमारे कोचेस आपका लाइफस्टाइल एक्टिव करेंगे, आपकी आदतों में बदलाव लेके आएंगे, जिससे कि आप इस वेट को सिर्फ कम नहीं करेंगे, सारी जिंदगी मेंटेन कर पाएंगे। सो इस कम्युनिटी का मोटिव क्या है? आपको फिट करना और आप उस फिटनेस को लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सके, इसमें आपकी मदद करना। सो फटाफट से अपना कॉपी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज का सेशन एक बहुत ही अमेजिंग सेशन है। आज हम डिफरेंस देखेंगे नॉर्मल घर की डाइट में और न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के डाइट प्लान में। देखिए, पहले तो जो डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़े हैं, बहुत ह्यूज हैं। एंड ये डिफरेंसेस मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके और मेरे बनाए हुए नहीं है। ये न्यूट्रिशन, ये डिफरेंसेस, ये सारा कुछ 350 डॉक्टर और साइंटिस्ट का खड़ा किया हुआ सिस्टम है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे घर की डाइट में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जिसकी वजह से आज आपको शुगर, बीपी, थायराइड, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू था। सो देखिए, बहुत से लोग जब इस सिस्टम में आते हैं ना, उनका पहला जवाब होता है अगर खाना ही छोड़ना है तो हम घर का खाना पीना छोड़ के, या घर का खाना पीना शुरू करके, या एक्सरसाइज करके, या डाइटिंग करके, या 16-16 घंटे भूखे रह के वजन कम कर लेते हैं। सो द पॉइंट इज, इन सब तरीकों से हमारा फैट लॉस होगा 2-4 किलो, जो बाद में बढ़ जाएगा। सॉरी, वेट लॉस होगा जो बाद में बढ़ जाएगा। कोई फैट लॉस नहीं होगा, कोई मसल बिल्डिंग नहीं हो पाएगा, जो कि इस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आप फैट लॉस करके मसल गेन करते हैं। दूसरी चीज, ये सिस्टम, ये कम्युनिटी, ये जूम सेशंस, ये न्यूट्रिशन एक पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आते हैं हमारी और आपकी हेल्थ में, हमारे और आपके परिवारों में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे फादर ने इस न्यूट्रिशन को लिया और अपना 26-27 किलो वजन कम किया। उनके फैट लॉस को देख के इंपैक्ट हमारे ऊपर आया, उनके बच्चों के ऊपर आया, तो हमने भी अपना फैट लॉस और मसल गेन किया। अभी आप सोचिए, मैं हर्बल लाइफ के बिना एक्सरसाइज कर करके अपने आप को फिट किया होता, क्या मैं मेरे पेरेंट्स को इंस्पायर कर सकती थी उससे कि आप भी कल से 2-2 घंटे एक्सरसाइज करो, ट्रेडमिल पे चढ़ो, इतनी वर्कआउट करो, इतना आप वेट उठाओ? वो इम्पैक्ट नहीं आता। सिमिलरली, फॉर एग्जांपल, आप कहें मैं तो 10 किलोमीटर रोज रनिंग करूंगा, क्या आपके घर पे जो 8 साल, 10 साल, 12 साल के आपके बच्चे हैं, आप वो रनिंग कर करके उनके ऊपर इंपैक्ट डाल सकते हैं? उनसे नहीं भागा जाएगा। क्या आपके 70 साल, 80 साल के पेरेंट्स के ऊपर आप इंपैक्ट डाल सकते हैं? उनसे भी नहीं भागा जाएगा। आपसे तो अपनी वाइफ पे इंपैक्ट नहीं डलेगा, उससे नहीं भागा जाएगा। सो द पॉइंट इज, बाकी सभी तरीकों से ना तो एक इंपैक्ट आता है, ना तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एंड चीज, जितने लोग कहते हैं कि हम तो घर का खाना पीना करके ही हो जाएंगे, हम तो ऐसे ही करके हो जाएंगे, इस कम्युनिटी में 70 साल के लोग भी बैठे हैं, 80 साल के भी बैठे हैं, 60 साल के भी बैठे हैं, 65 के भी बैठे हैं, कुछ 85 प्लस भी बैठे होंगे। किसी से 70, 80, 90 साल तक घर का खाना पीना खा के अपने आप को फिट नहीं रखा गया, तो आप और मैं कोई अलग से अपने ये चीजें बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। घर के खाने पीने में बहुत डेफिशिएंसीज हैं, बहुत कमियां हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। हमारे घर के खाने में पीने में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल की कमी है, 100% है। बहुत से लोग कहते हैं नाश्ता ही छोड़ना, मैं तो कल से पोहा शुरू कर लूंगा। अच्छा, मुझे चैट में जाके बताइए, ऑब्वियसली आपने
हायर कैलोरी के बदले एक लोअर कैलोरी खाना पीना खाने का सोचा। आपने सोचा परोंठियां खाते थे, कल से पोहा खाएंगे। क्या पोहे में से आपको कोई प्रोटीन मिलता है? यस या नो करके बताइए। अच्छा, पोहे में से कैल्शियम तो मिलता ही होगा, तभी खाते हैं आप। नहीं मिलता। सो क्या पोहे में से आपको विटामिन एंड एसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं? नहीं मिलते। अच्छा, पोहे में से आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम कुछ तो मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता। इसी चीज को हमें समझना है। डाइट कौन सी है उससे ज्यादा मायने रखता है कि उस डाइट की न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या है, उस डाइट की न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या है। बहुत से लोग डबल दिमाग लगाने वाले सोचते हैं रात का खाना पीना छोड़ के ना हम फ्रूट खाते हैं। आप एक नॉर्मल सिंपल स्नैक को, फ्रूट्स एक्चुअल में स्नैक आइडियाज आते हैं, उसको मील से रिप्लेस कर डालते हैं। एंड ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। जो हमारे मील्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उनका बैलेंस्ड होना, उनका कंप्लीट होना, उनसे हमें एवरी न्यूट्रिशनल कंटेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए 2 टाइम के मील्स को हम शेक से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि शेक से हमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलता है। और दोपहर को हम सब घर का खाना पीना खाते हैं, आप दाल सब्जी सैलेड फुल्का प्रॉपर लेते हैं, क्योंकि वो भी बैलेंस्ड है। सो एक कंप्लीट मील 3 टाइम की बॉडी में जानी इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को बैलेंस कर सके। इसके बिना 1-2 मील्स, हमारे फ्रूट, हमारे सैलेड, ये सब भी हो जाते हैं। इवन अगर आपका इवनिंग में दिल करे, आप शेक को ही एज अ स्नैक भी ले सकते हैं। सो इस तरह से एक प्रॉपर डाइट प्लान के साथ, घर के खाने पीने के साथ और न्यूट्रिशन को बैलेंस करके हमारी बॉडी अपने आप को डे बाय डे फिटर और हेल्थियर करती है। सो एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि ये सिस्टम मोटे पतले करने वाला तो सिर्फ है ही नहीं। अच्छा, मुझे चैट में जाके बताइए, क्या आपकी नींद बेहतर होती है कि नहीं? फटाफट से चैट में जाके बता दिए साथ में। डेफिनेटली आपका नींद का सर्कल और नींद की क्वालिटी इंप्रूव होती है अच्छे खाने पीने की वजह से। अच्छा, क्या आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजों में चेंज आता है कि नहीं आता? टेक्निकली बिल्कुल आता है। जब अच्छा खाना पीना जाता है, ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलती है, हार्ट को स्ट्रेंथ मिलता है, लीवर को स्ट्रेंथ मिलता है, किडनीज को स्ट्रेंथ मिलते हैं अच्छे खाने पीने से, डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो क्या आप एनर्जेटिक और एक्टिव फील करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। 100% हमारी एनर्जी में चेंज होता है, एक्टिविटी में चेंज होता है। क्या आपकी बॉडी मूवमेंट अभी पहले से बेहतर हुई है कि नहीं? थोड़ा बहुत चलना फिरना, स्टेप्स करना, एक्सरसाइज करना, क्या फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में आया कि नहीं? बिल्कुल आया है। सो बहुत से लोगों को लगता है कल्ला ये कंट्रोल करके वो फिट हो जाएंगे, वो कंट्रोल करके फिट हो जाएंगे। नहीं, हेल्थ एक कंप्लीट 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड उन सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्ट्रेंथ खाने पीने से ही मिलती है, न्यूट्रिशन से ही मिलती है। सो आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू आपकी बॉडी की जितनी ज्यादा हायर होगी, आप उतनी बेहतर जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। सो डेफिशिएंसीज, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि इंडिया में मैक्सिमम जो डेथ्स हो रही हैं वो पुअर डाइट की वजह से हो रही हैं। लोगों की डाइट्स में फूड क्वालिटी ऑफ फूड और न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से बहुत सी रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्चुअल में इंडिया प्रॉब्लम में है। सिमिलरली बहुत सी और स्टडीज बताती है कि ज्यादातर इंडियंस की जो डाइट है ना वो अनहेल्दी है। लोगों के घर के खाने पीने में कोई बैलेंस ही नहीं है। लोग कंज्यूम करते हैं फ्राइड फूड, जंक फूड, ऑयली फूड, जिसकी वजह से कंप्लीट बैलेंस उनकी जिंदगी में नहीं आ पा रहा। 68% ऑफ द मिल्क और मिल्क से बनने वाली चीजें एज पर FSSAI स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। मतलब कि वो FSSAI के रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई फॉलो नहीं कर रही है। एंड इवन एनिमल वेलफेयर बोर्ड भी कहता है कि जो मिलावट दूध में हो रही है वो बहुत हेजार्डस, मतलब कि बहुत खतरनाक है। एंड उसके इरिवर्सिबल डैमेज, ऐसे ऐसे इंपैक्ट हैं जिनको आप कवर नहीं कर सकते ह्यूमन ऑर्गन्स पे, हमारे ऑर्गन्स पे। एंड कैंसर 300 की स्पीड, 300% गुना की स्पीड पे बढ़ रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लोगों की डाइट में डेफिशिएंसीज होने की वजह से उनको ओबेसिटी होती है। एंड जिस इंसान को ओबेसिटी होती है उसके बीमारियों के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है, नॉर्मल फंक्शनिंग और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। एंड ओबेसिटी, मोटापा घर है डायबिटीज का, इस चीज को समझ लीजिए। एक इंसान जो ओवरवेट होता है, 90% ऑफ द चांसेस है कि उसको डायबिटीज अपने जिंदगी में होता ही होता है। आप यहां भी देखेंगे नीचे ब्लू करके लिखा हुआ है कि 90% ऑफ द पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज आर ओवरवेट या ओबीस। जब वो ओवरवेट होते हैं और ओबीस होते हैं, उसके बाद डायबिटीज के चांसेस बढ़
बढ़ जाते हैं। एंड जो मिल्क है वो एक्चुअल में केमिकल मिल्क है, जिसकी वजह से कैंसर, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, किडनीज, एडवर्स इफेक्ट्स बहुत से बॉडी ऑर्गन्स पे आ रहा है। इवन मेमोरी लॉस, आईसाइट, स्किन इश्यूज, गैस्ट्रल हेल्थ इश्यूज, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड 19,250 लीटर तो ऐसा दूध है इंडिया में जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। एंड आप सोचिए वही हमारी बॉडी में जा रहा है। एंड दूध में बहुत से डिटर्जेंट्स और बहुत से कंटेनमेंट्स को ऐड किया जाता है दूध की थिकनेस, मतलब कि उसको गाढ़ा रखने के लिए एंड उसके शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि वो कई कई दिन खराब ही ना हो। एंड इसीलिए WHO कहता है कि 87% ऑफ इंडियंस को 2025 तक कैंसर और बहुत से एडवर्स इफेक्ट्स होने वाले हैं। एक तो होता है पेंडेमिक, जैसे कि कोरोना था, एक बीमारी आई, बहुत लोगों की जिंदगियों पर असर डाला, पर चली गई, जैसे कि चली गई। अब कोरोना चला ही गया है, कभी कभी थोड़ा बहुत आता भी, अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक होता है एपिडेमिक, मतलब ऐसी बीमारी जो आई अब सारी जिंदगी के लिए रहने वाली है। एंड मोटापा एक एपिडेमिक है, ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि हमारी आदतें जब तक इंसान की सुधरती नहीं है, ये उसकी बॉडी में आने ही वाला है। सो ऑब्वियसली रेट्स ओबेसिटी एंड ओवरवेट के बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी और ओवरवेट की वजह से ज्यादा लोग मर रहे हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज ज्यादा हैं। आप देखिए 13.5 करोड़ ओबीस, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस। 54% इंडियंस फिजिकली इनएक्टिव हैं, मतलब वो पूरे दिन में 10 कदम भी नहीं चलते हैं 54% लोग तो। और 10, आपको पता है लेस देन 10% ऑफ द इंडियंस ऐसे हैं जो एक्चुअल में प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब एक्सरसाइज, वर्कआउट, स्टेप्स। सिर्फ 10% दुनिया एंड ऑलमोस्ट 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10% लोग हैं जो एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। बाकी 90% तो चेक करते हैं किस रेडी का सामान अच्छा है, कौन सी जगह पे भटूरे अच्छे हैं, कौन सी जगह पे जलेबी अच्छी है, कौन सी जगह पे समोसे अच्छे हैं। बाकी 90% को शहर की हर अच्छी से अच्छी रेडी, हर रेडी पे बेस्ट मिलने वाली चीज का पता होता है। उनको पता होता है कौन सी दुकान की कौन सी चीज फेमस है, जिसकी वजह से जब उनको पतले होने की बात आती है वो एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस देते हैं, बहानों पे बहाने देते हैं। एंड आप देखिए कितना अजीब है ये सोचने में कि 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 10% को अपनी लाइफ और हेल्थ की वैल्यू पता है। बाकी 90% तो खाने के लिए आए हैं और खाने की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। एंड पैकेजिंग में आने वाले खाने पीने की मार्केट बहुत ग्रो हो रही है। आप सोचिए एक लेडी को नॉर्मल पनीर मटर बनाने में, सब्जी बनाने में कितना टाइम लगता है ना, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, सब्जियां छिलना, काटना, तड़के लगाना, फिर सब्जी बनना, सब्जी का ध्यान रखना। एंड एक पैकेट में आता है पनीर मटर, गर्म पानी डालो, पैकेट उल्टाओ, 5 मिनट में पनीर मटर तैयार। सो ये डिफरेंस है। फ्रूट्स इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं, कटा कटाया फ्रूट प्लास्टिक की पैकिंग में कई कई दिन कटा रहता है, एंड लोग 50 रुपए 100 रुपए देते हैं और इसको खा जाते हैं। सो पैकेट वाले खाने पीने की मार्केट बहुत हायर रेट पे बढ़ रही है, क्योंकि लोग मेहनत अब नहीं करना चाहते हैं, लोगों से एफर्ट्स नहीं होता। एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस मरते हैं क्योंकि डाइट ही खराब है, डाइट ठीक सही नहीं है, लाइफस्टाइल कंट्रोल्ड नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। एंड यहां पे आता है न्यूट्रिशन। बहुत डिफरेंस है एक हेल्दी फूड, एक न्यूट्रिशियस फूड और एक गलत खाने पीने में, बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। जैसे कि डिफरेंस नंबर 1, एक प्रॉपर बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट, रिच इन न्यूट्रिशन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, जबकि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और गलत खाने पीने में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ खाली कैलोरीज होती हैं। 400 कैलोरीज, 500 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज, एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं जाती। जैसे मैंने बोला ना, हम ऑप्शन ढूंढते हैं, पोहा खा लें, दलिया बना लें, ओट्स बना लें, पर अगर आप नॉर्मल न्यूट्रिशन ले रहे हैं ना, फिर आप इन चीजों को साथ लेते हैं, जस्टिफाइड है। जैसे मैं भी लेती हूँ, अगर मेरा दिल करता है कभी पोहा ले लिया, ओट्स ले लिया, पर मेरा शेक और न्यूट्रिशनल के वैल्यू बहुत ज्यादा है, साथ में हमारी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। पर अगर मैं डिपेंडेंट ही सिर्फ इन चीजों पे हूँ, घर की रोटियां, दलिया, पोहा, ओट्स, तो प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली लैक ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू जा रही है। ज्यादातर दुनिया कैलोरीज में ही उलझी पड़ी है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज को तो चेक ही नहीं कर रहे कि क्या इस खाने पीने में न्यूट्रिशन भी है कि नहीं। एंड जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, एक कंप्लीट होल इंग्रेडिएंट्स का न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी में जाता है। जैसे कि 72 सब्जियां, 8 फ्रूट्स, 20 विटामिन मिनरल जाते हैं जब हम शेक का एक ग्लास पीते हैं। हायर इन फाइबर, कोई शुगर नहीं होता जो हमारे शेक में, हाइड्रेट में, स्किन बूस्टर में हम मीठा एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो
फ्रूट्स का नेचुरल एक्सट्रैक्टेड शुगर है एंड हेल्दी फैट्स है हमारे न्यूट्रिशन में जो हमारे हार्ट किडनी लीवर के लिए अच्छा है। बट कि जबकि जंक प्रोसेस्ड एंड नॉर्मल घर की डाइट में कोई फाइबर नहीं होता, हम मीठा दबा के खाते हैं, रिफाइंड शुगर रिफाइंड सॉल्ट डाइट में होता है, अनहेल्दी ट्रांस फैट सेचुरेटेड फैट्स लोगों की डाइट में होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिक्सिंग एडल्ट्रेशन जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। सो बहुत से डिफरेंसेस हैं एंड मुझे ऐसे लगता है डिफरेंस बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपकी और मेरी बॉडी खुद समझदार नहीं है? जब हम शेक पीते हैं हमें डिफरेंस फील नहीं होता? यस या नो करके बताइए। क्या शेक पीने के तीसरे दिन हल्का लगा कि नहीं लगा? ये डिफरेंस है जो हमारी बॉडी ने देखा। क्या हमारी बॉडी ने फैट परसेंटेज कम किया कि नहीं किया जब से हम शेक पी रहे हैं? ये डिफरेंस है, ये बताने वाली बात ही नहीं है। मेरी बॉडी ने फैट लॉस एक्सपीरियंस किया है, मेरी बॉडी मसल गेन एक्सपीरियंस कर रही है, मेरी बॉडी विस्लर फैट कम होना एक्सपीरियंस कर रही है, मसल गेन होना एक्सपीरियंस कर रही है, मेरी बॉडी मूवमेंट अब ज्यादा हो रही है, मैं सुंदर दिख रही हूँ, मेरी फिजिक अच्छी है, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, डे बाय डे मेरी स्किन इंप्रूव हो रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत इश्यूज रहे हैं कई सालों तक मेरी स्किन के, इवन जब मैं न्यूट्रिशन लेती थी ना उसके भी बहुत देर बाद तक रहे। सो कई बार मुझे से या आपको ऐसे लगता है कि मैं इंस्टेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं इंस्टेंट क्यों नहीं ठीक हो रही? जो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी 10-10 20-20 30-30 सालों तक एक्सपीरियंस करती है, हम कैसे इमेजिन करते हैं कि 1 महीने में ठीक हो जाए, 3 महीने में ठीक हो जाए? आपको पता है बहुत से इश्यूज को बॉडी को रिकवर करने में कई बार साल 2 साल 6 महीने 8 महीने 10 महीने लगते हैं। एंड एक्सेप्ट कीजिए उस फैक्ट को, खराब करने को सारी जिंदगी निकाल दी एंड ठीक होने टाइम में हम उम्मीद करते हैं 1 महीने में जादू क्यों नहीं हो रहा, 2 महीने में जादू क्यों नहीं हो रहा? ये एक्चुअल में कोई जादू होने का प्रोसेस ही नहीं है। ये अच्छी डाइट न्यूट्रिशन इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म को स्ट्रेंथ देता है एंड रिकवर एंड प्रॉब्लम्स का बेहतर होना एक समय मांगता है, एक टाइम गैप मांगता है। इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए जितने लोग आते हैं वो इंस्टेंट निकल भी लेते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन इंस्टेंट होती है, वो एक्सपेक्टेशन 1-आध महीने में कवर नहीं होती और वो निकल जाते हैं। वो तरीका फेल करते हैं कि न्यूट्रिशन भी नहीं काम करता है, सिस्टम भी नहीं काम करता है, थे नहीं होगा सेशन में, वो नहीं बैठते, कैमरा वो नहीं ऑन करते। जैसे अभी 100-200 लोगों का बंद है कैमरा, वही अभी अगर मैं पूछूं ना कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा चैट में जाके आप क्वेश्चन पूछिए। आपको पता है क्वेश्चंस किसके आते हैं? एक तो जिसकी डिवाइस पे ओप्पो वीवो आईफोन लिखा होता है उनका क्वेश्चन पक्का आता है, जो बाय नेम नहीं ज्वाइन करते, कैमरा बंद होता है जिनका एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ इस कम्युनिटी में माइंडसेट किसका क्लियर है, जो दिमाग खोल के कॉपी पेन के साथ सीधे होके नहा धो के बैठे हैं, वो इतना सीखते हैं इतना समझते हैं, उनके क्वेश्चंस ही नहीं है। जो इधर उधर 4 काम कर रहे हैं, बीच में कोई एक आध बात सुन जाती है, सुन लेते हैं, उनके ही डाउट्स होते हैं, उनकी ही कंफ्यूजन्स होती हैं। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये मोटे पतले करने वाला सिस्टम है ही नहीं। ये न्यूट्रिशन विदाउट ये कम्युनिटी एंड कंप्लीट बाकी चेंजेस डब्बे हैं आपके घरों पे, पर अगर आप सिस्टम को समझेंगे एंड अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, नॉलेज को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, ये अमृत है जो आपके घर पे है। इस डिफरेंस को आपको खुद बिल्ड करना है। ये डिफरेंस हम या इवन गुरमुख सर या आपके कोचेस नहीं बिल्ड कर सकते। ये डब्बे है या अमृत है, ये डिफरेंस आपका माइंडसेट बिल्ड करेगा। जैसे हमारे परिवारों के लिए ये अमृत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज जो हेल्थ, जो पर्सनालिटी, जो फिजिक, जो पैसा, जो माइंडसेट मेरे परिवार के पास है, सिर्फ प्योरली हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की वजह से है। सो ये हमारे लिए अमृत है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपके लिए क्या है, पर इसके लिए मेहनत करना, सिस्टम को समझना, न्यूट्रिशन कंज्यूम करना एंड न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हुए अपने आप में चेंजेस डे बाय डे लेके आना बहुत है। क्योंकि एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसको यूएस गवर्नमेंट नंबर 1 कह रही है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने नंबर 1 किया बोला है। रिजल्ट्स देखिए इस कम्युनिटी में, 30 किलो 40 किलो 50 किलो 60 किलो। कभी एक्सरसाइज करने वाले इंसान का आपने सुना है 30 किलो कम हो गया, 40 किलो कम हो गया? क्या आपने किसी भूखे रहने वाले इंसान की स्किन इतनी अच्छी देखी है जो आपके कोचेस और मेंटोर्स की है? क्या आपने कभी डाइटिंग करने वाले को 3000 लोगों को या 4000 लोगों की जिंदगियों पे इंपैक्ट डालते हुए देखा है? सो द आंसर इज नो। इस न्यूट्रिशन का पर्पस आपको हेल्थियर और हैप्पियर करना है एंड एक कंप्लीट 360 डिग्री चेंज लेके आते हुए देखना है। ये न्यूट्रिशन नंबर 1 है, सिर्फ नंबर 1 कहने में नहीं है। अगर आप नीचे पढ़ेंगे इन मील रिप्लेसमेंट, मतलब खाने के बदले ये खाना बहुत जबरदस्त है, ये नंबर 1 है। एंड इवन प्रोटीन कंबाइंड सप्लीमेंट्स, जो प्रोटीन वैल्यू एंड जो प्रोटीन कैटेगरी इसमें आती है
है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड ये दुनिया का नंबर 1 शेक है जिसको लाखों करोड़ों लोग पी रहे हैं और फिट हैं, हेल्दी हैं। ज्यादातर बोलते वही हैं जिन्होंने खुद एक ग्लास ऑफ शेक नहीं पिया, जिनको हर्बलाइफ की वैल्यू नहीं पता, जिन्होंने कभी हर्बलाइफ के डॉक्टर साइंटिस्ट सिस्टम देखा ही नहीं है। सो हमने देखा है, आप देखिए ये न्यूट्रिशन सपोर्टेड बाय मोर देन 300 साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड्स। 95 कंट्रीज की 300 न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड्स इसको सपोर्ट कर रही हैं। ऐसा ये न्यूट्रिशन है। वन ऑफ द बेस्ट एथलीट्स इसको यूज एंड कंज्यूम कर रहे हैं एंड कहते हैं आप इसको यूज कीजिए। एंड इवन इंडिया में नंबर 1 है। हर्बलाइफ को इंडियन गवर्नमेंट भी कहती है कि जो कैटेगरी एंड वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन हर्बलाइफ दे रहा है इंडिया में, कोई और ब्रांड नहीं दे पा रहा। इवन सीडीसी यूएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहती है कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का प्रॉपर डाइट प्लान, 2 टाइम शेक, 1 टाइम खाना, फ्रूट सैलेड लेने से आप डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं एंड इवन लाइफ लॉन्ग के लिए मैनेज भी कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव ये बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। ये पौष्टिक खाना पीना है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कम कैलोरीज मिल रही है और न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। ये कम कैलोरीज भी है पर इससे आपको प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, हर्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एवरी चीज एक बैलेंस्ड फॉर्म में आपकी बॉडी में जा रही है। एंड डेफिनेटली 2024 गोल लिखिए कि पूरा दिन खाना पीना सही करेंगे पर साथ में आप एक्सरसाइज भी करेंगे, आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स बढ़ाएंगे, आप चलना फिरना बेहतर करेंगे। आप 10% इंडियंस में आएंगे जो चलते फिरते हैं, जो एक्चुअल में अपने ऊपर काम करते हैं। बैठे रहना सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उससे आपकी जीवन शैली ऐसी हो जाएगी, आप इनएक्टिव हो जाएंगे। एंड आपको मैं रियलिटी बताती हूँ, जब एक इंसान 24 घंटे नींद अच्छी रखता है, खाना पीना अच्छा रखता है, एक्सरसाइज अच्छा रखता है, उसका ब्रेन और एक मोटे इंसान के ब्रेन में बहुत फर्क है। आपको ये फर्क पता है कि नहीं? ये सियानो करके बताइए। ब्रेन में एक तगड़ा फर्क है। सो जितने लोग ओवरवेट है ना, इंजॉय मत कीजिए। आपसे एक फिटर इंसान ज्यादा स्मार्टर है, एक ज्यादा हेल्दियर है, ज्यादा एक्टिव है, उसको बीमारियां होने के चांसेस कम है, आपको बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो कभी भी अपने बाहर निकलते हुए पेट को जस्टिफाई नहीं करना, उसको एक्चुअल में आप उससे प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए कि मुझे दिक्कत है इतने बड़े पेट से, ये इस तरह की बॉडी मुझे नहीं चाहिए। लोगों की गर्दन ही नहीं दिखती है, इतना ज्यादा फैट होता है। एंड आपको पता है वो फैट कितना अनहेल्दी है हमारे लिए, जो फेस पे है, नेक पे है, थाइस पे है, आर्म्स पे है, पेट पे है, बैक पे है। एक मोटे इंसान के घुटने 100% दर्द होंगे, चाहे वो मलवा ले, दबवा ले, पर चेपियां लगवा ले, पर एक फिट इंसान भागेगा दौड़ेगा तो भी उसके घुटने उसका साथ देंगे। एक ओवरवेट इंसान की बैक की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, पर एक फिट इंसान सारा दिन बैठा रहे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो एक फिट और एक अनफिट बॉडी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप आज एक्सेप्ट करें, आप कल एक्सेप्ट करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर फर्क बिल्कुल होता है। जो आप चाहे अनजाए या आप इसको नहीं समझ पा रहे। बहुत से लोगों के लिए मोटा मोटा मुंह अच्छा है, पर जब वही आपका मुंह फिट होता है, पतला होता है, लोग आपको कहते हैं क्या कर लिया, मोटा मुंह ही सोना लगता था। और आप जो फिट हुए, आपको भी अपना मोटा मुंह उस टाइम अच्छा लगने लग जाता है कि हाँ शायद मोटा ही अच्छा सी। सो आपको मैं बताना चाहती हूँ, किसी की बातों में मत आइए। जिनसे अपनी फिजिक और पर्सनालिटी अच्छी नहीं होती, वो आपकी अमेजिंग फिजिक और पर्सनालिटी से ऑब्वियसली प्रॉब्लम में है। हमें इस चीज को जस्टिफाई नहीं करना, हमें प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना है एंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन में आना है जो डाइट का ध्यान रखती है, जो अपनी एक्सरसाइज, अपनी फिजिकल मूवमेंट, अपने खाने पीने और अपनी नींद का ध्यान रखते हैं। एंड इन सब चीजों में न्यूट्रिशन एक सपोर्ट देता है, एक स्ट्रेंथ देता है, बल्कि एक बेस बनता है। न्यूट्रिशन की वजह से ही हमारी बाकी सभी चीजें बेहतर होती हैं। सो अभी हम आपके ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे। आज के सेशन से क्या सीखा है आपने, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। सो 30 सेकेंड में आपने अपना नाम और रिजल्ट शेयर करना है। सो ओके,